नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कड़ी में आज आप सुनेंगे देवर्षि नारद के अवतार की कथा। देवर्षि नारद पूर्व जन्म में कौन थे, किस प्रकार से इन्होंने भक्ति की जिससे ब्रह्मपुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पहले सुनते हैं नारद के पूर्व जन्म की कथा। एक समय की बात है कि पहले ऋषि मुनि, साधु महात्मा, साधु संत गांव-गांव में जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जैसे किसी ने संकल्प लिया कि मुझे गोमुखी से गंगा सागर तक जाना है, या गोमुखी से मुझे जल भरकर रामेश्वरम पर चढ़ाना है। इसमें पद यात्रा करते हुए जाते थे और पद यात्रा करते समय में जहाँ भी जिस गांव में पहुँचे, और जो आपका हिंदू माह में आषाढ़ मास लगता है, आषाढ़ मास के पहले दिन जिस गांव में पहुँचे वहीं पर आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार 4 महीने रहेंगे और कार्तिक की प्रतिपदा को वहां से आगे बढ़ेंगे, जिसे चतुर्मास कहा जाता था। इसी प्रकार से संत महात्मा हर गांव-गांव जाकर प्रवचन करते, भगवान की बारे में ज्ञान देते, भागवत करते, पुराण करते और धीरे धीरे कर अपनी यात्रा करते, और इसी प्रकार से उनका समय गुजरता था। एक समय की बात है कि कुछ साधु महात्मा, लगभग 50 लोग, संतों की जमात उस एक गांव में पहुंची। गांव में पहुंचते ही वहां पर चतुर्मास लग गया। उन्होंने गांव वालों से कहा, गांव वालों ने कहा ठीक है गुरुजी, आइए विश्राम कीजिए, 4 माह तक हम आपका भोजन प्रसादी की सब प्रकार की व्यवस्था करेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री और उसका 8 वर्ष का पुत्र रहता था। 8 वर्ष का पुत्र कोई ज्यादा काम नहीं करता था घर का। बूढ़ी स्त्री दूसरों के घर जा जाकर काम करती थी। जिस प्रकार से आज काम वाली माइयाँ आती हैं, इसी प्रकार से दूसरों के घर जाकर काम करती थी और उसी से उसका गुजारा चलता था। घर पर 2 गायें थी, उनसे दूध निकालकर कुछ दूध बेचकर या किसी प्रकार से उस बूढ़ी स्त्री का गुजारा चलता था, क्योंकि बालक की अवस्था 8 वर्ष थी, वह कुछ कार्य तो कर नहीं सकता था। इसी प्रकार से बूढ़ी स्त्री अपने लिए और अपने पुत्र का पेट भरा करती थी। जब चतुर्मास आया और महात्माओं की कृपा उस गांव पर हुई, जब महात्माओं की कृपा उस गांव पर हुई, उस गांव में समस्त लोग, बहुत से लोग रहते थे, और ये जो बालक 8 वर्ष का बालक था, ये जाकर एक दिन इसने भगवान की कथा सुनी। भगवान की कथा सुनने के बाद गुरुजी की संगत में पड़ गया। गुरुजी के सुबह रात में गुरुजी के पास ही सोता, वहीं खाना खा पी लेता। माताजी कहती कहाँ जा रहा है, तो गुरुजी के पास ही कह देता। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, सब कुछ, और संतों महात्माओं की सेवा करना। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना, 4 बजे से उठकर गुरुओं को सामान देना, स्नान के बाद उनके वस्त्र आदि धोना, इसके बाद भोजन परसना, सब पूरा कार्य गुरुजी का ये छोटा सा बालक किया करता था। गुरुजी इस पर प्रसन्न थे और गुरु भी इसे इस प्रकार से भोजन देते थे कि जो भी प्रसाद होता था उसमें से मिष्ठान, मीठा जो भी बचता था वह इसके लिए रख लेते थे और बाद में ऐसे दे देते थे कि लो बेटा ये खाओ और सुखपूर्वक रहो। धीरे धीरे कर वक्त का पहिया कभी किसी के लिए न रुका है, ना ही कभी रुकेगा। धीरे धीरे समय गुजरा, 4 माह का चतुर्मास गुजर गया और गुरुजी ने उस गांव के समस्त लोगों को बुलवाया और कहा भाई आज चतुर्मास का आखिरी दिन है, कल हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और दूसरे गांव में पहुंचेंगे।
इस प्रकार से लोगों को बहुत कष्ट हुआ। ये बालक गुरुजी के जो मेन गुरुजी थे, जो महात्मा थे, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, यदि तुम जाना चाहते हो तो अपनी माँ को लगा कर लाओ, माँ से पूछेंगे। इस प्रकार से वह बच्चा दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और माँ से कहा कि हे माँ, मैं गुरुजी के पास जाना चाहता हूँ, आप आदेश करें। तब माता जी कहती हैं कि हे गुरुजी, अगर आप इसे ले जाएंगे। माता जी बोले हे गुरुजी, अगर आप इसे ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा बहुत तो घर का काम कर देता है, अभी मैं कुछ वर्ष जीऊंगी, 1-2 साल बाद इसकी शादी कर दूंगी और इस प्रकार से ये पति पत्नी बनकर दोनों रहेंगे और इसका सुख कुछ हमें भी मिल जाएगा। इसीलिए मेरी विनम्र निवेदन है कि आप इनसे मत ले जाएं। बालक हताश हो गया। हताश होने के बाद बालक से गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटे, अब तुम यहीं पर रहो, अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि जब तक माता पिता हैं कोई तीर्थ, कोई पूजा, कोई पाठ काम नहीं करता है। जब तक जिसके माता पिता हैं, माता पिता की सेवा करना ही सर्वज्ञ बताया गया है। जिस प्रकार से गणेश जी, एक समय की बात है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों थे, दोनों की शादी की बात चल रही थी। शादी की बात होने पर दोनों ने कहा, भगवान शिव ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है जाओ, तुम दोनों लोग यहाँ आओ। दोनों लोग पहुंचे और कहा, तुम धरती का चक्कर लगा के आओ। जब दोनों लोग धरती का चक्कर लगाने के लिए गए, तब उन्होंने, कार्तिकेय का वाहन मोर था, मोर पर बैठकर कार्तिकेय जी तत्काल धरती का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। अब गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो मूषक है, यदि इससे जाऊंगा तो कार्तिकेय तो 3 बार लौट आएंगे और मैं एक आधी से आधी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा। चतुर्बुद्धि से गणेश जी ने माता पिता को बैठाकर माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ बैठ जाइएगा। दोनों लोग बैठे और गणेश जी ने 5 परिक्रमा लगाई। 5 परिक्रमा लगाने के बाद कहा कि हे पिताजी, हे माता जी, मेरी सृष्टि की 5 परिक्रमा हो चुकी हैं। इस पर उन्होंने कहा, कैसे? तब उन्होंने कहा, आपने मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, आप ही मेरे लिए सृष्टि हैं, आप ही मेरे लिए सर्वज्ञ हैं, सब कुछ हैं। इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें उत्तर भारत का राज्य देता हूँ। इतना कहने के बाद भोलेनाथ ने गणेश जी को उत्तर भारत का राज्य दिया। ये उसकी राज्य मिलने की खुशियां मनाई जा रही थी। उसी समय पर देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि किस चीज की खुशियां मनाई जा रही हैं। तब भोलेनाथ ने कहा कि गणेश जी को उत्तर भारत का राज्य दे दिया गया है और उन्हें उत्तर भारत का राजा बना दिया गया है। तब देवर्षि नारद का काम एक दूसरे की बात कहना होता है और वहां से भोलेनाथ से आज्ञा लेकर कार्तिकेय के पास पहुंचे और उनसे कहा, क्यों उड़ रहे हो? तुम्हारे उड़ने से कोई फायदा नहीं है, वहां तो राज्य तुम्हारे भाई के लिए राज्य ही दिया जा चुका है। इस पर कार्तिकेय नाराज हो गए और वहां से भागकर नेपाल में जो आज पशुपतिनाथ है, वहां पर जाकर भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। इस प्रकार से जब भोलेनाथ ने उन्हें कई बार बुलाया, जब पता चला कि उनका कोई पता नहीं है, कई वर्ष बीत चुके हैं, तब भोलेनाथ ने उन्हें बुलाया। एक बार बुलाया तब नहीं आए, दूसरी बार बुलाया तब नहीं आए, तीसरी बार उन्होंने क्रोध में कहा कि कार्तिकेय प्रकट हों। क्रोध की भय से कार्तिकेय तत्काल ही वहां प्रकट हो गए। माता पिता की सेवा करने के बाद कहा कि माता पिता, आपने मेरे साथ बुरा किया है और मैं क्या गलती की थी जो आपने गणेश जी को राज दे दिया। तब उन्होंने कहा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आधी बात तुमने सुनी, आधी बात तुमने सुनी ही नहीं। मैंने गणेश जी के लिए केवल उत्तर भारत का राज दिया है, दक्षिण भारत आज भी तुम्हारे लिए सुरक्षित है। हमारे लिए तुम दोनों पुत्र ही एक समान हो। गणेश जी ने अपनी चतुरता दिखाई और उन्होंने सृष्टि की 5 परिक्रमा कर ली। तब उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतने समय बाद भी गणेश जी एक परिक्रमा नहीं लगा सकते। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता को साथ में लेकर अदृश्य भाव से पूरी सृष्टि पर घूमे। जहाँ जहाँ भी गए वहाँ 5 जगह चूहों के पंजे के निशान बने हुए थे, क्योंकि उन्होंने माता पिता को सर्वज्ञ माना था। इस प्रकार से इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि जब तक माता पिता हैं, कोई धर्म कोई नहीं करना चाहिए, केवल माता पिता की ही सेवा करना चाहिए।
इस प्रकार से पुत्र को समझाते हुए माता गुरुजी वहां से प्लान कर गए, आगे बढ़ गए और उसे आश्वासन दे गए कि ठीक है बेटे, अगले माह के चतुर्मास में हम फिर से यहाँ पर आएंगे और तुम्हारे साथ 4 माह का समय फिर बिताएंगे, तब तक तुम माता की सेवा करो। वह बालक बेमन से रोता हुआ वहां से गुरुजी को आंखों रोते हुए गुरुजी वहां से चले गए और उस बालक ने माता की सेवा गुरुजी की आदेश मानकर माता की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लगभग 6 माह का समय व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी माँ अपनी गाय का दूध निकालने के लिए गई। उसी समय पर एक विशाल काला नाग आया और उसकी माँ को डस लिया और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। जब यह बालक को खबर मिली तब बालक को खुशी भी हुई और माँ के मरने का दुख भी हुआ। उसने माता की अंत्येष्टि की, सारी क्रियाएं की। सारी क्रियाएं करने के बाद वह बालक ने जब देखा कि अब हमारा तो कोई है नहीं, परिवार जन कोई है नहीं, तब उन्होंने जो भी गांव में जमीन जायदाद थी या जो भी घर मकान था सबको बेच बाच कर उसका जो भी द्रव्य मिला साथ में लेकर और उन गुरुओं के पीछे दौड़ना शुरू किया कि पता किया कि गुरुजी कहाँ हैं। लगभग 1 माह के अंतराल में गुरुजी को वह बालक प्राप्त हुआ और गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए माँ को छोड़कर। जब पूरी बात उस बालक ने बताई तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम आ गए हो तो ठीक है, अपना पैसा संभालो और अपना काम करो। तब उस बालक ने कहा कि हे गुरुजी, मैं तो सर्वज्ञ आपको समर्पित कर चुका हूँ, मुझे पैसे की क्या जरूरत है। इस प्रकार से बालक ने अपना सारा धन दौलत जितनी भी उसके पास थी, उन्होंने जो मेन महात्मा थे जो वहाँ के, उनके लिए दे दी और उन्हीं के सानिध्य में पलने लगा। पलता बड़ा होता, धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता गया और वह बालक गुरुओं की सेवा करता, सुबह से शाम तक, रात में वहीं पे भोजन करता, वहीं भोजन बनाता। सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे कर वह बालक भी 70, 80, 90 साल का हुआ और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। उस बालक की इतनी कठोर तपस्या देखकर कि अपना सर्वज्ञ भगवान के नाम में लौटा दिया है, इस प्रकार से वो वही बालक अगले जन्म में देवर्षि नारद के रूप में ब्रह्मा के पुत्र बने और विष्णु भगवान के अवतार कहलाए। अगले बार जब सृष्टि का अंत हुआ, इसके बाद वही आत्मा भगवान ब्रह्मा ने इच्छा प्रकट की, विष्णु का अवतार हुआ तो ब्रह्मा के 11 मानस पुत्रों में से नारद मन से पैदा हुए, इसीलिए उनका नाम नारद रखा गया और नारद को विष्णु का अवतार कहा गया। विष्णु का अवतार हुए और नारद ने विष्णु भगवान की घोर तपस्या की। घोर तपस्या के चलते विष्णु भगवान ने उन्हें देवर्षि की पदवी दी और इसीलिए समस्त देवताओं में देवर्षि कहलाते हैं, देवताओं के ऋषि कहलाते हैं। और नारद का मतलब होता है जिसकी बात कभी ना हो रद्द। नारद का संधि विच्छेद करने पर ना अलग होता है और रद्द अलग होता है। जिसकी बात कभी भी रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। इस प्रकार से जो भी मैं जानता था, आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से भगवान विष्णु के तीसरे अवतार नारद अवतार की कथा मैंने आपको सुना दी है। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक करें।